All right, good morning, and I welcome you. What we were talking, student, inner transition elements, and I told you lanthanide students, starting from lanthanum to lutetium, and the most common oxidation state of the lanthanides is which one, students? Lanthanides. What we are telling you, students, the lanthanides most common oxidation state was +3. ठीक है? But certain were showing +2 and +4 also. ठीक है? And then we related this with the electronic configuration. Important point. Exam में he will ask you to write the electronic configuration. ठीक है? So we should remember, student, what is the electronic configuration of these elements. General electronic configuration, valence shell में how much we have shown, कितने, what is the starting atomic number क्या था? 57 to कहाँ तक गए थे हम स्टूडेंट्स? 71 लुटीशियम तक. ठीक है? ये धीरे धीरे हमें याद होना चाहिए. more बार बार we will write again and again, then we will be able to remember in the exam, student. तो यहाँ पर हमने क्या बताया था? 54 xenon. ठीक है? दिस इज नोबल गैस. ये नोबल गैस है स्टूडेंट. ठीक है? उसके बाद में हमने कहा कि जो लास्ट वाला है ये कौन सा पीरियड है? 6th पीरियड है. ठीक है? दिस इज हाउ वी रिमेंबर इन द एग्जाम. 6th पीरियड है तो लास्ट शेल 6s2 है. 6s2 में हमेशा ही देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द. कितने इलेक्ट्रॉन है 6s2 में? 6s में हमेशा, देखो याद करने वाली बात है, इसे याद करना. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द 6s2? ऑलवेज लैंथेनाइड्स में. एक्टिनाइड्स में 7s2 में मिलेंगे. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी. और इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल मैंने लिखा था? 5d. इसमें क्या होता है? 0 और 1, बस, दैट्स ऑल. और यहां पर फिर क्या बचा? 4f. ठीक है? तो 4f में हाउ मेनी? 1 to 14. दिस इज द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. और wherever you see what we have told you, student, कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या है? वी आर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स. So +3 shown by all. First 2 electrons will go from S, then D, then from F. ठीक है? Because this is the inner shell. And there are only 3 elements which have got 1 electron in the 5d, students. So I said that we should remember, because that electronic configuration they will ask you in the paper, student. So +2 मिली हमें, where you have the irregularities in the oxidation state was related to, student, 4f0, 4f7 and 4f14. ठीक है? सही है? Wherever you get these configurations, they are extra stable. इनको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल. एम्प्टी, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड एफ सबशेल. तो +2 में मिले. और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है वो सीरियम जो है, व्हाट ही सेइंग, सीरियम इज एग्जिस्टिंग इन व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टूडेंट? ऑलवेज सीरियम इज शोइंग 4+. Yes, sir. व्हाई? बिकॉज सीरियम 4+ इज हाईली स्टेबल. Because it becomes, what is cerium 4+ is only 54 xenon. It becomes 0. All the 4 electrons go there. So this is a stable noble gas configuration, student. That is why cerium 4+ is highly stable. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका पेपर में, स्टूडेंट, जो मैंने लिखा. फिर हमने ये बताया कि they can be colored and magnetic property, student. मैग्नेटिक और कलर का व्हाट रूल आई हैव टोल्ड यू? वेरी सिंपल. क्या बताया आपको मैग्नेटिक या कलर के लिए? कलर ऑफ लैंथेनाइड इज ड्यू टू एफ ऑफ ट्रांजिशन. ठीक है? यस सर. लिखना पेपर में एफ ट्रांजिशन. हाँ हाँ. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में व्हाट यू हैव टू राइट? डी ट्रांजिशन. यस सर. डी ट्रांजिशन. तो वहां पे डी ट्रांजिशन थी, यहां पर एफ ट्रांजिशन है. तो अगर कंडीशन क्या है? देयर इज अ कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन? There should be unpaired electrons in the F subshell. बस इतना ही याद रखो, unpaired electrons. अगर unpaired electrons होंगे स्टूडेंट्स तो वो कलर शो करेंगे. क्या शो करेंगे? कलर. क्योंकि then there will be FF transition. लेकिन जो उनसे कलर नहीं शो करते वो कौन से हैं? F0, 4F14 और 4F14. ये कलर. यस सर. तो जब आप once you will write the electronic configuration, आयंस बनेंगे ना, जब आयन 3+ बनेंगे या 2+ बनेंगे, कौन से बनेंगे? Ln3+ या Ln2+ बनाऊंगा या Ln4+ बनाऊंगा. तो मैं देख लूंगा किसमें, जैसे लैंथेनम 3+ है, ये 4F0 है,
तो इसके हाँ। कंपाउंड्स क्या होंगे, कलर्ड होंगे या कलरलेस होंगे? लैंथेनम 3 प्लस विल बी कलर्ड और किसके? हाँ, कलरलेस, नो कलरलेस। कलर, बस नो कलर। सीधा दिमाग लगाना नहीं है, यस, एक नो कलर। सेकंड में आंसर हो जाएगा। वो चॉइसेस दे देगा आपको एग्जाम में, 4 चॉइसेस दे देगा, उसमें से एक सही है। तो ठीक है, डिपेंड यस करता सर। है व्हाटएवर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो। मैं अभी एक पेपर भेज दूंगा, आप देख लेना उसको। अभी एक वो स्टूडेंट का पेपर हुआ है स्कूल में, तो उसके स्कूल का पेपर कल हुआ था, प्री बोर्ड 12th का। वो ऑब्जेक्टिव टाइप, रीजनिंग, असल्टिंग, ये सब टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से देख लो। ये आपको क्या मिला, लुटिशियम। अगर मैंने ये 2+3+ इस तरह से हम देख लेंगे भाई, लेंथेनाइट के कौन से आयन है। सिमिलरली हमने कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी रूल बता दिया। क्या बताया कि देयर आयंस आर मैग्नेटिक, Ln3+ will be magnetic student when if they have unpaired electrons। बस इतना ही पता है ना, ज्यादा नीड नहीं है। मैग्नेटिक की कंडीशन क्या है, देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर दे विल बी पैरामैग्नेटिक। बोलो होंगे, बोलो सही है हाँ, गलत है होंगे जल्दी। सर। इफ अनपेयर्ड सही है इलेक्ट्रॉन्स सर, सही है सर, सही है। स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक। तो बेसिक क्या है, वी शुड बी एबल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी है। सबसे पहला क्या है, वी शुड बी एबल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक। अगर उन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक हैं, और अगर अनपेयर्ड नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक हो गए, ठीक है। दो ही चीजें होती हैं, बस कुछ भी नहीं करना। इस पे क्वेश्चन आता यस है सर। एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे शो। एनसीईआरटी में भी देखना, इट इज रिटन इन द एनसीईआरटी इन 1 लाइन ओनली। एनसीईआरटी सिर्फ एक ही लाइन लिखता है, मैं उसको डिकोड करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, बात समझो। इफ यू विल रीड द एनसीईआरटी, यस सर। लिखा हुआ है उसने कि दे आर पैरामैग्नेटिक, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस हमने इसको पूरा डिकोड किया, एक्सप्लेन किया कि व्हाई if here the magnetic property is not only due to spin magnetic moment, student, orbital magnetic moment is also present, so their values or magnetic moments are more complex than the d block elements। तो यहां तक हमें सारा समझ में आ गया। अब मैं थोड़ी सी, लेट मी टेल यू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ऑफ दिस, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो लेंथेनाइड्स हैं स्टूडेंट, लेंथेनाइड्स what happens student, they can act as a reducing agent। reducing agent, what do you mean by reducing agent in chemistry? देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, क्या आते हैं, यस सर। ये reducing agent क्या होते हैं, एक्वस मतलब वाटर में मैं लिखता हूँ तो उनकी ई नॉट वैल्यू दी होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अगर ये नेगेटिव है स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होने वाली, बैकवर्ड होने वाली है। दैट मीन्स दे विल गिव इलेक्ट्रॉन्स। any species, any element which will give the electron will undergo oxidation, therefore it will be a यस reducing सर। agent। वो क्या बन जाएंगे, reducing agents, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जितने भी लेंथेनाइड्स हैं वो reducing agent का काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, reducing agent का। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की इनकी जो वैल्यू हमने बताई थी -2.22 -2.4 वोल्ट बताई थी, कितनी बताई थी हमने, E naught value was -2.22 -2.4 वोल्ट, ठीक है। तो ये यस सर। they can act as a reducing agent students, because students they can they can give electron, students they can give electron। तो अगर मैं उनको एसिड में डाल दूंगा तो हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। कहने का मतलब ये है, वो क्या ओके। होगा कि अगर H+ है मेरे पास, H+ को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। हाँ। तो ये अगर मैंने लेंथेनाइट डाल दी है तो वो क्या करेंगे, एसिड में, एसिड है, देयर विल बी लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे एसिड्स के अंदर। तो ये इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो कि ई नॉट वैल्यू इनकी नेगेटिव है स्टूडेंट, इनकी वैल्यू नेगेटिव है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे विल लिबरेट हाइड्रोजन विद dilute एसिड्स एंड दे विल बर्न इन हेलोजेंस टू फॉर्म हैलाइड्स। अब इनकी केमिकल रिएक्शंस को हमने एक चार्ट पेपर में दिया है यहाँ पर, बट वी आर शोइंग स्टूडेंट द केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो अब क्या रह गया हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स। यस सर। Physical properties we have told you, they are metallic and what type of luster they have student। और अब देखिए कि यहाँ पर हमने एक चार्ट दिखाया है, ये लेंथेनाइड्स हैं, they will react with acids, what will happen, they will liberate hydrogen, they will liberate hydrogen। We have already told you that they
these are reducing agent students, तो H plus के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये रिएक्शन नंबर 1. Yes, sir. Lanthanides will react with acids to liberate hydrogen gas. Then they will burn in air student. तो एयर में बनेंगे तो ऑक्साइड्स बन जाएंगे. क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स. Yes, sir. और वैसे देखना है, देखो लैंथेनाइड का फार्मूला क्या है? 3+, ऑक्सीजन 2-. तो इनका कंपाउंड का फार्मूला आप बना सकते हैं. हाउ? दिस इज 3+, दिस इज 2-. इसको मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 2. तो 6+ और 6- 0 हो गया ना. तो फार्मूला क्या बनेगा? ऑक्साइड कौन सा बनेगा फिर? Ln2O3. तो यहाँ पर दे विल फॉर्म ऑक्साइड. यहाँ पे देखो ये रिएक्शन, लैंथेनाइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लैंथेनाइड ऑक्साइड. The oxidation state of lanthanum here, lanthanides is +3. ठीक है. When they will react with hydrogen student, they will form hydrides. क्योंकि lanthanum 3+ है और हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट्स? -1. तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ये 1- है, ये 3- है. सो व्हाट विल बी द फार्मूला देन? इसको मल्टीप्लाई करो 3 से एंड दिस ओनली विद 1. -3 + 3 हो गया 0 स्टूडेंट. तो LnH3 बन गया. ये हाइड्राइड्स हैं. Yes, sir. Lanthanum oxide is further reacting with water student to form lanthanide hydroxides. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था कि बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा गया लास्ट ईयर भी. एज यू गो फ्रॉम लैंथेनम टू लुटीशियम oxides and hydroxide, basicity increases or decreases? This question has been asked. What will So happen from when we move from students La, first is lanthanum, cerium, R2, lutetium is the last one student. ये 57 है. इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये 71 है. तो बेसिसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? sir, it will decrease. हाँ डिक्रीज है, सही है. दिस इज करेक्ट आंसर. Yes, sir. उसने पूछा था पेपर में लास्ट ईयर, उसने क्या दिया था आपको? LuOH3 एंड LaOH3. बताओ इनमें से ज्यादा बेसिक कौन है? विच इज मोर बेसिक, दिस वन और दिस वन? तो ये फर्स्ट वाला है, ये मोर Yes, sir. मोर बेसिक. ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये दिस इज द वीकेस्ट बेस बिकॉज द साइज ऑफ द साइज इज डिक्रीजिंग. Decreasing. Yes, sir. तो स्मॉलर साइज लेस बेसिसिटी. तो यहाँ पर बेसिसिटी कम हो गई. ये मोर बेसिक है, ये लीस्ट बेसिक है. क्वेश्चन इन द पेपर वाज गिवन लास्ट ईयर. अब देखो कि रिएक्शंस हम कर रहे हैं. दे आल्सो रिएक्ट विद कार्बन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. देखो टेम्परेचर इज वेरी हाई हियर, 2773 केल्विन. तो हाई टेम्परेचर पर दे विल बी रिएक्टिंग विद कार्बन और फॉर्म हो रहा है कार्बाइड्स. इन्हें बोलते हैं कार्बाइड स्टूडेंट्स. तो कार्बाइड्स के और भी फार्मूले होते हैं जो बनते हैं. Ln, ये बनते हैं 2 LN3C भी बनते हैं स्टूडेंट. लैंथेनाइड का Ln2C3 भी बनते हैं. इस तरह Yes, से sir. कई कार्बाइड से बनाते हैं, कई तरीके के कार्बाइड से बनाते हैं लैंथेनाइड्स ऑन हीटिंग विद कार्बन. स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है. और नाइट्रोजन के साथ दे आर फॉर्मिंग नाइट्राइड्स. तो नाइट्राइड्स का फार्मूला हमें पता ही है कि कैसे बनाओगे नाइट्राइड्स का. लैंथेनम 3+ है और नाइट्राइड होता है 3-. तो फिर फार्मूला क्या बनेगा? LnN. 1 3+ and 3- 0, only 1 and only 1. Similarly, they react with sulfur student on heating to form sulfides. So these are some of the reactions of the lanthanide students. They will liberate hydrogen from dilute acid students, and we already know that they react with oxides are reacting with water students, and they are forming hydroxides. These are the hydroxides. यार इन्हीं के बारे में बताया. विद कार्बन डाइऑक्साइड दे कैन फॉर्म कार्बोनेट्स आल्सो. इनकी बेसिसिटी पर क्वेश्चन आया. Okay. तो हाइड्रोक्साइड्स ये बन जाएंगे और इनकी बेसिसिटी का हमें पता है. तो यहाँ तक हमें समझ आ गया. Yes, sir. Full. आप देखो कि क्वेश्चन वाज गिवन लास्ट ईयर. यूजेस, लैंथेनाइड्स के यूज क्या है? यू नो दैट दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स. Yes, sir. abundance कम है in the earth, and mainly lanthanides are used for production of alloy steels. देखो what are alloy steels? Steels
का बहुत ज्यादा यूज है इन अवर एवरीडे लाइफ. इन योर होम यू विल सी लॉट ऑफ स्टील वेसल्स. आयरन Hmm. बनते हैं, आयरन के अलॉयज हैं. स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन. Iron Yes, gets sir. rusted, or in order to improve the properties of iron, we are mixing some other metals with the iron या non metal. ये उनमें हम डाल रहे हैं, बोलो कर रहे हैं. तो स्टूडेंट Yes, sir. अब एलॉय स्टील्स के अंदर इनका यूज किया जाता है. किसका? जो प्लेट्स बनती हैं, जो प्लेट्स बनती हैं स्टूडेंट्स, जो पाइप्स वी आर मेकिंग, इन दैट वी आर यूजिंग मिक्सिंग आयरन विद लैंथेनॉइड्स. Yes, sir. तो लैंथेनाइड्स को मिक्स करके एलॉयज बनते हैं. मैक्सिमम यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टील का है इस टाइम. आपके घरों में भी देख लीजिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एवरीवेयर स्टील इज यूज्ड इन लार्ज अमाउंट स्टूडेंट, लार्ज अमाउंट. Okay. दैट इज ए एलॉय ऑफ द आयरन. तो एल्युमिनियम की और आपके कंट्री में जो है कोरंडम और बॉक्साइट, उसका यूज बहुत हो रहा है. और देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया था वो ये था, व्हाट इज मिश मेटल. मिश मेटल, व्हाई दैट हैज बिकम इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. मिश मेटल में क्या, मिश मेटल क्या होता है स्टूडेंट. इस दे आस्क्ड व्हाट इज मिश मेटल. देखो कि दिस हैज लैंथेनाइड मेटल 95%. Okay. लैंथेनाइड को वी आर शोइंग इट बाय Ln. ठीक है. तो आपके पास लैंथेनाइड है 95% स्टूडेंट. यू आर मिक्सिंग आयरन about 5% and traces of Yes, sir. sulfur, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब मिक्स कर देंगे, ये बनेगा मिश मेटल. और मिश मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय. इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बुलेट्स स्टूडेंट्स. बुलेट्स Okay. इंपॉर्टेंट, इसलिए पूछा था ये. बुलेट्स, शेल्स. तो ये जो बुलेट्स इन वारफेयर मटेरियल इट इज यूज्ड स्टूडेंट. जो बुलेट्स बनती हैं उसमें वी आर यूजिंग मिश मेटल एंड लाइटर फ्लिंट. जो शेल्स बनते हैं, गोले जिसे फेंकते हैं आर्मी वाले, तो Lead. ये मिश मेटल है. इसका कंपोजिशन Okay. दे हैव आस्क्ड इन द पेपर Yes, sir. Okay. because use is important. Use is important. They are also used as catalyst in petroleum cracking students, and some individual lanthanides are used as phosphors. phosphors क्या होते हैं स्टूडेंट? फास्फोरेसेंस सुना होगा. फास्फोर्स ये लाइट एमिट करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. Hmm. So they emit light student, therefore they are used in television screens and similar fluorescing surfaces. लाइट एकदम लाइट आ जाती है, जैसे आप टीवी ऑन करते हैं लाइट चमक जाती है, देखा है, डार्क है अदरवाइज. तो ऐसा मटेरियल, एज सुन एज यू स्विच ऑन द बटन यू सी ब्राइट लाइट, स्क्रीन ब्राइट हो जाती है नहीं. Yes, sir. तो वो फास्फोरस होते हैं, वो लाइट को एमिट करते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं. तो लैंथेनाइड्स आर आल्सो यूज्ड एज फास्फोरस स्टूडेंट्स इन द टीवी स्क्रीन्स. तो टीवी स्क्रीन जैसे आप बटन दबाते हैं ऑन होती है, तो एकदम उसमें आप देखते हैं लाइट आ गई. तो ये फास्फोरस होते हैं, फास्फोरस होते हैं, दे विल एमिट लाइट स्टूडेंट्स. लैंथेनाइड्स आर वाइडली यूज्ड एज एलॉयज टू इम्पार्ट हार्ड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू मेटल्स. तो मेटल्स को हार्डनेस करने के लिए इन्हें मिलाया जाता है. मेन लैंथेनाइड यूज्ड फॉर दिस इज सीरियम. कौन सा यूज Yes, हो रहा है? sir. सीरियम ज्यादा यूज हो रहा है. Small amounts of lanthanum, neodymium, and praseodymium. These metals are also widely used in petroleum industry for refining of crude oil into gaseous gasoline products. They do refining of the petrol. The mixture which you are using in car is gasoline. Yes, sir. वो जब जमीन से एक्सट्रैक्ट होता है, that petroleum is refined, purified किया जाता है उसे, Okay. तब जाके कारों में यूज करते हैं. देखा ना, एक पेट्रोल, 2 टाइप्स ऑफ पेट्रोल्स आर देयर Mm-hmm. इन द पेट्रोल पंप्स, अल्ट्रा 1 एंड 1. तो वो मोस्टली कहेंगे जी अल्ट्रा चाहिए, वो कॉस्टली है, वो रिफाइंड है, मोर रिफाइंड है. दैट हैज गॉट Yes, sir. प्योरिटी एंड विल कॉज लेस पॉइजनस मटेरियल आउट, टॉक्सिक उसमें. तो ये सारा करते हैं यूज लैंथेनाइड्स को. आरबीएम एंड अदर आर यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस. मैं कह रहा हूँ ऑप्टिकल डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. नाइट विजन गॉगल्स आपके अंदर यूज करती है आर्मी जो यूज कर रही है नाइट विजन गॉगल्स. आपने देखा है कि वो, यू हैव सीन द मूवी ऑफ द जो स्ट्राइक हुई थी उसमें नाइट को वो उन्होंने पहने हुए थे ना, जो पिक्चर्स में दिखाए हैं, वो नाइट विजन गॉगल्स. Yes, sir. Yes. Lightning goggles.
तो वो नाइट में वो देख लेते हैं, नाइट में देख लेते हैं, नाइट विजन गॉगल्स। तो उसमें ये यूज होते हैं, कौन सा यूज हो रहा है, अर्बियम एंड अदर लेंथेनाइड्स। तो अब क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स, वो जो डिवाइसेस हैं बहुत कॉस्टली हैं, दे आर वेरी कॉस्टली बिकॉज वी आर यूजिंग दिस सर्टेन, दे हैव ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दैट इन द नाइट यू कैन सी देम। So night vision goggles are very important in army people in the, they use in the night operations. Laser beams also important student, and phosphorus I told you how in the TV screen you get light student immediately. तो phosphorus होते हैं वो light को Okay. emit कर देते हैं, this called a optical property. Yeah, these are some of the uses. Their uses have been asked in the paper. That's what I have given. 1 mark question has been given somewhere. What is the important use? Mesh metal used for bullet students. Warfare में use. Optical devices are important. Night visions. Yes, अब sir. हमारा जो next है student वो actinides है. We are coming to actinide student. Actinide. What are actinide student? What we have seen. They first question. Which group they belong and what is the period number? Group number and period number of actinides. बताइए, what is that answer for us? What is the group number of the actinides and what is the period number? यहाँ से from here electronic configuration will become easy to write. Yes, sir. So of actinoids, they are from first is 89. So six group is 6. Number, It's 6. no. How can it be 6? I told you right very all the time. All these inner transition elements, they are belonging to group 3 students. We are getting from group 3, both lanthanides and actinides. Period number. What is the period number? That was 6. This is 7 number period. So if Okay. period is 7 student, the last outer shell will be 7, n will be equal to 7 student. Last outermost shell will be 7, then it becomes easy to write the electronic configuration. Outermost shell is 7. तो last क्या होता है 7s2. तो always 7s2 होगा actinides में. In lanthanides I wrote 6s2. Yes, sir. 6s2 मैंने लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 7s2. 7s2 के बाद फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा 6d, उसमें 0 या 1, सेम कॉन्फ़िगरेशन. अब Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन हो गई, व्हाट 0 to 1, आइदर डी में 0 और 1. और फिर क्या आएगा, फिर इसमें 5f आएगा. 5f में हाउ मेनी 1 to 14. तो इनका फिर वैलेंस शेल ये बन गया. सो इसका लिखने का क्या फायदा, इसका यही है कि पीरियड नंबर से मुझे लास्ट शेल मिल जाता. Yes, sir. एवरीवेयर कोई भी एलिमेंट है तो लास्ट, जब मैंने पीरियड नंबर लिख दिया 7 है, तो दैट मीन 7s2 है स्टूडेंट इसका आउटर. अब 7s2 है, 5f है और 6d है, और 5f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में 0 1. अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किन किन में जा रहे हैं 5f 6d और 7s में, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टूडेंट वो अनसर्टेन है, थोड़ी सी अनसर्टेन है, मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि these orbitals are very close in energy. Yes, sir. ये जो वैल्यूज हमें दी गई हैं एक्सपेरिमेंटली दी गई हैं. एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने टेबल दे दिया, भाई these are the electronic configuration. But because these are very close in energy student, therefore electrons can move to either of these orbitals. Hence the electronic configuration, there will be some uncertainties in them student, and only experimentally we are saying that. Number 1 point, when I say electronic configuration, questions are asked on this. Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हमें पता लग गया कि वैलेंस शेल कौन सा स्टूडेंट, वैलेंस शेल आपको नोट करना है. तो वैलेंस शेल, उसमें कौन सा इनर्ट गैस यूज किया था मैंने, देखो जो पहले मैंने बताया था कौन सा था, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन. यहाँ पर 54 था और यहाँ पे रेडोन आ रहा है, ठीक है. तो रेडोन का कितना है एटॉमिक नंबर है, 32 ऐड कर दो, 32 ऐड करूंगा, हाउ मच विल बी देयर 86. तो ये 86 रेडोन वाला है, ठीक है. आगे मैंने लिख दिया 86 Rn. दिस इज नोबल गैस. Yes, sir. अब हमें समझ आ गया. तो नोबल गैस के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं. जब फिलिंग होती है तो फर्स्ट 7s में जाते हैं, देन 6d एंड 5f, ठीक है. आफ्टर when we remove, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 7s से बाहर जाते हैं. 3+ लिखूंगा तो ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन आउट.
तो यहाँ पर हमें समझ में आ गई। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है स्टूडेंट वो लिखा हुआ है एसी। एसी का एटॉमिक नंबर 89। 89 से कितना बनेगा? अगर मैंने 89 का लिखा तो ये तो 86 है। देखो 86 इज माई रेडॉन, लिख दिया आपने। आफ्टर दैट 7s में यस सर। कितने? 2 और डी में मैक्सिमम 1। अब कितने हो गए? ओके 86, 82, 89 तो हो ही गए। इसमें 4f0 है। यहां ओके से सर। स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट एलिमेंट से। व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट? थोरियम। तो थोरियम से स्टार्ट हो रहा है भाई एक्टिनियम सीरीज बेसिकली। मतलब एफ यस ब्लॉक सर। एलिमेंट ये नहीं है बिकॉज f0 है। अब इसका व्हेन आई विल राइट दिस व्हाट विल हैपन? 86 Rn हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं थोरियम के अंदर। थोरियम में ओके। इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। और मैंने कहा कि देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन। what they found student in the case of thorium also, they are writing 4f0 6d2 7s2। ठीक है, अभी भी डी में 2 हैं, इसमें 0 है। लेकिन when they write thorium 3 प्लस, थोरियम 3 प्लस में देख रहे हैं आप 5f1 लिखा हुआ है। यस सर। थोरियम 3 प्लस, यहाँ से 2 और 1 चले जाते हैं और ये है 4f 5f, दीज आर 5f। ठीक है, 5f एक्टिनाइड्स है ना 5f। तो वहां पे लिखा हुआ है 5f1। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमें f में दिख रहा है। व्हेन इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन इज इन द f, वी कॉल दैट एज लैंथेनाइड सीरीज स्टूडेंट्स, एंड वी say that are f block elements, f block। ओके। तो थोरियम देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेनली एफ ब्लॉक, क्योंकि एफ में यहाँ पर +3 में 1 इलेक्ट्रॉन है। और आप देख रहे हैं कि एज यू गो डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एफ इज इंक्रीजिंग, 5f2 5f3 5। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, जहां पर हमारे को ये 5f6 है और एमरीशियम में क्या हुआ है 5f7। यस सर। 7 ये हाफ फिल्ड हो गया है, हाफ फिल्ड हो गया। और यहाँ पर भी देख रहे हैं अब डी में एक आ गया, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है क्यूरियम में, ये क्यूरियम में। तो Okay. कुछ देर आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स विच हैव गॉट 1 इलेक्ट्रॉन इन द डी। वो कौन कौन से हैं हमें पता होना चाहिए। देखो एक्टिनियम में 1 इलेक्ट्रॉन है डी में, और इसमें भी है Ca में, और यूरेनियम में भी देख रहे हो डी में है, नेपच्यूनियम में भी देख रहे हो डी में है, यहाँ पर नहीं है। और ये डी में Okay. के बाद में लास्ट में यहाँ पर डी में मिल रहा है लारेंशियम में, लारेंशियम में। तो Yes, what sir. I said कि their electronic, there is a some irregularity student, some uncertainty is existing in the electronic configuration of this। ठीक है, लेकिन Yes, +2 sir. में क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ 5f0 5f7 and 5f14, if there is any irregularity student, that is due to the stability of these 5f0 5f7 and 514, because these orbitals will Okay. become more stable student, more stable। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं इन द केस ऑफ AM एंड CM स्टूडेंट। आप देखो कि ये CM है और ये AM है, यहाँ पर 5f7 है और यहाँ पर 5f7 है, और एक इलेक्ट्रॉन डी में चले गया। Okay, तो sir. चलेगा 5f8 नहीं हुआ बिकॉज 5f7 इज मोर स्टेबल। Yes, sir. Irregularity can be attributed in the case of americium and cerium due to the extra stability of 5f7 स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर यूजुअली आस्किंग इन द पेपर। ये पेपर में ऐसे Okay, sir. इसको पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है विच वी शुड बी एबल टू लर्न। कौन कौन सी हैं उनको मार्क कर देता हूँ, वो पूछी जा चुकी हैं पेपर में। तो
यहाँ पर देख रहे हो एमरेशियम, क्यूरियम, यहाँ पर एक D1 है, यहाँ पे 5F7 वाले हैं, हाफ फील्ड वाले हैं, ये हाफ फील्ड वाले हैं, ये हाफ फील्ड वाले हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देख रहे हो ये Okay. कंप्लीटली फील्ड वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट Yes, sir. एग्जाम में। सो नोबेलियम, नोबेलियम इनके नाम भी एक बार पढ़ लेना क्योंकि काम आएंगे। नोबेलियम और लैरेंशियम इनके पास क्या है, 5F14 है, 5F14 है। तो ये 2+ भी बनेगा, तो देखो अगर 2+ बनेगा तो ये 5F14 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पर ये पहला एलिमेंट एक्टिनियम है, और एक्टिनियम 3+ जब बनेगा तो वो 5F0 हो जाएगा। एक्टिनियम 3+ जब बनेगा तो वो 5F0 हो गया। सो दैट विल गेट एन 86 Rn। तो दिस इज अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस Okay. कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ही स्टेबल होती है। तो ये बहुत इजीली इट विल फॉर्म एक्टिनियम 3+ because it is a stable, it will exist in this form। मैंने इन द केस ऑफ एक्टिनियम कोई भी और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाई, ये 3+ है, देखो ये 3+ है टेबल में। आप ये 4+ और 2+ इसमें है ही नहीं, क्योंकि 5F0 हो गया, 5F0 हो गया। Yes, तो sir. ये 4+ है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हाफ फील्ड वाले हैं, जहां जहां हाफ फील्ड बने हैं वो वाली स्टेट, ये बर्केलियम, ये 4+ कौन दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर 5F7 हो गया 4+ में, ये 4+ है, कौन सी है, 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये 4+ फॉर्म कर लेगा बिकॉज इट इज हाफ फील्ड। और जहां जहां भी ये 5F0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये वाला ये थोरियम, तो थोरियम भी बना लेगा 4+ बिकॉज इट विल बी Yes, sir. एंड नोबल गैस बन जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिस्कस कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में अगर कंपेयर करूं, लैंथेनाइड्स के अंदर स्टूडेंट कौन सा f ऑर्बिटल यूज हुआ, 4F। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्टिनाइड्स में विच ऑर्बिटल इज यूज्ड, 5F। अब दोनों तो F है, Yes, sir. लेकिन डिफरेंस क्या है, 4F जो होता है वो डीपली बरीड होता है स्टूडेंट, ये एक वर्ड है मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज डीपली बरीड स्टूडेंट, ये अंदर दब गया है 4F वाला। तो व्हाट विल हैपन, it cannot, if it is deeply buried, then it cannot participate, student, in the bonding to large extent। तो इसकी पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग में कम हो जाएगी, ठीक है। सो दे आर बरीड एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट लार्जली इन द बॉन्डिंग, तो ये कम कंपाउंड्स बनाएगा। मतलब ये जो लैंथेनाइड्स हैं, they are not forming complexes। Yes, sir. they are not forming complexes। स्टूडेंट डिफरेंस पूछता है वो पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ। ये जो होता है स्टूडेंट, ये लेस बरीड होता है, ये मोर एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। दिस 5F इज मोर एक्सपोज्ड स्टूडेंट, ये ज्यादा एक्सपोज्ड है। तो ये दिस कैन इंटरेक्ट विद द लिगेंड्स, it can interact with the ligands, then therefore student it can participate in bonding to a greater extent, it can participate in bonding to a greater extent। ये नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो it then they form student complexes। Yes, sir. Actinides form large complexes students, but they do not form complexes because 4F is not available, it is inside 4F। 4F के ऊपर आपने देखे थे 5S भी है, 5P भी है, तो इसके 5F क्या है, वो मोर एक्सपोज्ड है, तो लिगेंड्स आएंगे, दे विल इंटरेक्ट विद 5F, सो इट फॉर्म लार्ज complexes। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है 4F और 5F में स्टूडेंट, जो 4F होता है वो स्ट्रांगली बाउंड है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है 5F से, 5F की कम है। और 5F की शील्डिंग जो है दैट इज पूरर देन 4F शील्डिंग, 4F से भी पूरर होती है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट, जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगी दैट विल बी मोर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो साइजेस आर डिक्रीजिंग, एज आई विल गो द साइज विल डिक्रीज। Yes, sir. But in the case of actinide,
the size will decrease more, Okay. because this is called actinoid contraction, because the shielding effect of 5f is poorer than 4f subshell. ये क्वेश्चन 4F. आंसर है, Okay, sir. मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका, दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन। तो स्टूडेंट्स देखो कि यहाँ पर हमने ये जो टेबल लिया बुक से, ये रेडियाई दिखा रहा है ना, ये रेडियाई हाँ। तो रेडियाई किसके हैं? ये 3+ आयन है, ये 4+ आयन है, ये +3 आयन्स बने हैं, ये +4 बने हैं। देखो यहाँ पर सब एक्टिनियम Okay, का sir. कितना था? पिकोमीटर में 111, ये कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, और इस तरह से कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से इधर डिक्रीज ज्यादा थी, फिर डिक्रीज कम हो गई है, Yes, sir. मतलब डिक्रीज हुए हैं स्टूडेंट इनके। आप देख रहे हैं आयनिक रेडियाई डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई, ये दिस इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। Yes, sir. तो क्या बोलते हैं? Yes, sir. लेंथेनाइड, इन द लेंथेनाइड में मैंने क्या बोला था? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, हाँ। डिक्रीज हुआ। एक्टिनाइड्स में क्या हुआ? एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, अब देखो, नोट करते जाओ, एक एक पॉइंट को नोट करो, कोई भी एनी पॉइंट कैन बिकम ए क्वेश्चन इन द पेपर। जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट पेपर के अंदर, एक ही वर्ड का आंसर होता है, 4 में से एक ही चॉइस सही होनी है, बस आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने बता दिया। एक्टिनाइड्स आर सेकंड सीरीज ऑफ हैप्लॉक्स हैविंग टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने बता दिया आपको किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। Yes, लास्ट sir. 7s है, हाँ. 6d है, फिर 5a है। द एनर्जी ऑफ 5f एंड 6d आर क्लोज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी क्या है 5f की एंड 6d की, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन्स 5f और 6d वाले क्या कर सकते हैं? फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। भाई 5f में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, बट d इज आल्सो अवेलेबल, 6d भी है और 5f भी है, तो होगा क्या फिर? देखो ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा 5f है, ये कह रहे हो 6d है, दोनों की एनर्जी गैप बहुत कम है। Yes, sir. ये तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर सकते हैं? यहां जा सकते हैं, हाँ. और यहाँ ठीक वाले है. यहाँ आ सकते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट हो जाती है। एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं हम आपको कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन मैंने कहा अनसर्टेनिटी है इनमें, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि क्यों प्रॉब्लम क्यों आई स्टूडेंट्स? वाई? बिकॉज द एनर्जी गैप between 5 and 6d is close, mean very small. 5 and 6d energy gap is small students, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। इसलिए जब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है वो आपको टेबल में बुक ने दी, तो हम अपने आप कुछ नहीं कर पाए। जैसे कि अब एक्टिनियम था, देखो एक्टिनियम में आपने देखा 6d1 में इलेक्ट्रॉन है और 7s2 में, अभी 5f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें नहीं है। Yes, sir. और यहां पर क्या हुआ, थोरियम में भी आपने 6d2 लिखा है, 7s2 लिखा है, लेकिन जब मैंने थोरियम 3+ लिखा था तो उसमें आपने लिख दिया था रेडॉन और 5f1। अब क्या 6d वाला 5f में आ गया? Yes, sir. क्योंकि एनर्जी गैप इज वेरी लेस, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन 6d से 5f में आ गया, तो Okay. इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये बन गई। इसीलिए मैंने कहा कि ये लेंथेनाइड्स हैं। फिर उसके बाद 5f2 इस तरह चलता रहा। ये देखो यहाँ पर फिर अब क्या हुआ कि ये प्रोटेक्टेनियम Pa में 91 है, इसमें 5f2 है, 2 हैं 5f में। और इस तरह से यूरेनियम में देख रहे हो, यूरेनियम की कॉन्फ़िगरेशन ये पूछ चुका पेपर में। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 स्टूडेंट। यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन में पूछा था। अब देखो 4 चॉइसेस दी थी, 4 चॉइसेस। अब मैंने एक क्वेश्चन को पकड़ लिया, ये तरह दिमाग लगाना है इसके ऊपर, ये कुछ याद करने वाली बात है, बिकॉज यूरेनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये न्यूक्लियर मटेरियल है, आपको पता है, आपके न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत यूज हो रहा है। यूरेनियम इज अ न्यूक्लियर फ्यूल। क्या है ये? Nuclear fuel. फ्यूल है। फ्यूल क्या होता है? जो एनर्जी देता है, आप यूज कर रहे हो रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर प्लांट्स Yes, है ना, sir. न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हो आप। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन उसने पूछा। यहाँ पर देखो हमने दोबारा से लिखा, कैसे लिखोगे? 92 है तो पहले आपने Rn लिख लिया। Rn का कितना बना है एटॉमिक नंबर? जल्दी से बताओ। 86
Yes, sir. ये तो नोबल गैस है, याद कर लिया। फिर 7s में 2 डाले मैंने, Hmm. और फिर मैंने 6d में 1 डाले। अब कितने बचे हैं? हाउ मैनी? 86, कितना हो गया? Hmm. 87, 89 हो गए हैं। तो 5f में कितने आएंगे? Yes, sir. कितने आएंगे? टेल मी। टोटल 92 करने हैं। हाँ. 86, 87 और 2 89, कितने बचे? फिर 3 बचे ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनी Hmm. किसकी? यूरेनियम ठीक की। है सर. अब Okay. उसने पूछ लिया यूरेनियम 3+ की लिखो, तो फिर पहले इलेक्ट्रॉन यहां से जाने वाले हैं, ये वाले। 3+ का क्या हो जाएगा? 5f3। समझ में आया? Yes, sir. When I will remove the electron, first they will go from S, D and then F. यूरेनियम 5+ भी होगा। फिर 5+ में क्या होगा? 2 + 1 3, तो ये कितना बन गया? 5f1। 5f1। देखो यहाँ पर इस तरह की भी स्टेट्स मिलती हैं हमें इन दिस केसेस। और यूरेनियम +6 भी बना। +6 के अंदर क्या होगा? ये सारे के सारे चले गए बाहर। क्या क्या रह गया फिर? 5f0। ठीक है। Yes, sir. तो यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने शो किया। यूरेनियम इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यूरेनियम इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो एक्टिनाइड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, Hmm. एक्टिनाइड्स भी लिखते हैं, एक्टिनॉइड्स भी लिखते हैं इनको, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, दे आर Radioactive elements. एक्टिव एलिमेंट्स। अब टेल मी, इफ दे आर रेडियो Okay. एक्टिव, दे विल नॉट बी स्टेबल। इनकी स्टडी तो बहुत डिफिकल्ट है। No, sir. केमिस्ट्री इज वेरी लेस नोन बिकॉज दे आर हाईली रेडियो एक्टिव। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में Hmm. सिर्फ दिखेंगे, तो स्टेबल ही नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल। तो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इनकी हाफ लाइफ जो है वो भी बहुत स्मॉल है। ठीक है। और जो लेटर वंस की हाफ लाइफ है स्टूडेंट, उनकी 3 मिनट्स टू 1 डे है। देखो ये जो Okay, sir. नीचे वाले हैं ना, इनकी हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ तुम्हें बताया था कितनी है? 3 मिनट से स्टूडेंट, मतलब कुछ ही मिनट्स की हाफ लाइफ है, कुछ ही मिनट्स की हाफ लाइफ है स्टूडेंट, Half-life. रेंजिंग फ्रॉम 3 मिनट्स, ठीक है, टू ए 24 आवर्स। मतलब 3 मिनट में आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। Yes, sir. ये 24 आवर्स में हाफ हो जाएगा। तो उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होती रहेगी। तो वो बहुत ही कम अमाउंट में हमें मिलते हैं। कितने? Okay. नैनोग्राम्स में। इन्हें बोलते हैं नैनोग्राम क्वांटिटीज में। एनर्जी क्या है? नैनोग्राम स्टूडेंट। नैनोग्राम को खरीदने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता। यू नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ग्राम है, ये नैनोग्राम की बात कर रहा हूं। तो कितने कम होंगे? वो कैसे इकट्ठा करेंगे उनको? वो तो न्यूक्लियर एक्शन में चलते रहेंगे, उनकी तो हाफ लाइफ है। जितना भी लूंगा वो आधा होता जाएगा, तो उनको यूज करना Yes, पड़ेगा। sir. तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो मटेरियल्स हैं बहुत यूजफुल हैं, और इनके अमाउंट्स बहुत कम है हमारे पास। हम बहुत खरीदते हैं इनको बाहर से, दूसरे देशों से। इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली अफेयर, कॉस्टली अफेयर। तो बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव स्टूडेंट, एंड देयर क्वेश्चन ये था कि वाई इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिनॉइड इज लेस नोन। क्यों लेस नोन है? इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना क्यों डिफिकल्ट है? क्या आंसर दिया हमने? बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। Yes, sir. इफ दे आर रेडियो एक्टिव देन दे आर डिफिकल्ट टू स्टडी। कैसे करूंगा मैं स्टडी? केमिस्ट्री लैब में थोड़ी स्टडी कर सकता हूँ। जब मेरे पास है ही नहीं और रेडियो एक्टिव है, तो उनकी स्टडी भी बहुत डिफिकल्ट है। तो Okay, इसलिए sir. हमारे पास वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव इज लिमिटेड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एक्टिनॉइड्स। तो यहाँ पर देखिए, ये लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर 103 है, और इसमें 4f14 है। और यहाँ पे भी 5f15 है, 5f15 है यहाँ पर भी नवोलियम का, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। ऐसे क्वेश्चन हो गया. जाते हैं इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे ठीक है जाते हैं सर. important है। तो अब इनके प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं। देखो, द इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स लाइक दोज ऑफ लैंथेनाइड्स आर रिलेटेड टू F0, F7 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होती हैं। हर बार हमने कहा Okay. ये हाफ एम्प्टी है, हाफ फिल्ड है, और ये कंप्लीटली फिल्ड है सब शेल। फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमरेशियम एंड स्क्यूरियम। एमरेशियम की क्या है? एम की क्या है? 6d 5f7। तो यहाँ पे डी Yes, पे sir. 0 हो गया, डी 0 हो गया। किसमें? एमरेशियम में। ये कौन सा है? एमरेशियम। और ये कौन सा है? ये है हमारा सी एम स्टूडेंट, सी एम क्यूरियम। सी एम में भी देखो क्या हुआ है,
इसमें ये हाफ फील्ड हो गया, इसलिए इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन चले गया। तो इलेक्ट्रॉनिक Yes, कॉन्फ़िगरेशन sir. इरेगुलरिटी वाले पूछे जाते हैं पेपर में। कौन से पूछे जाते हैं? इरेगुलरिटी वाले। उसका रीजन क्या है? Regularity वाले. इरेगुलरिटी वाले कौन कौन से हैं जिनका मैंने लिखा स्टूडेंट? वो पूछेगा एम की लिखो कॉन्फ़िगरेशन, इसकी लिखो सीएम, हाँ. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन पेपर में। और वो क्या करेगा, 4 चॉइसेस देगा आपको, उसमें से पूछ लेगा कि विच इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमरेशियम और क्यूरियम। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, ऐसे वाले ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर्स में। समझ में आ गया? अब बर्केलियम जो है ना वो Yes, sir. Z97 शोज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। अब बर्केलियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, या इट इज नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड, दो 4f एंड 5f सिमिलर शेप बट 5f इज लेस डीपली बरीड देन 4f। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ जी. जितने भी ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी नोटेड स्टूडेंट। 5f शेप दोनों की सेम है बट 5f इज लेस डीपली बरीड। देखो ये लेस लिखा मैंने, 5f is less deeply buried than 4f orbital. What will be the result of this? 5f will form more compounds student than 4f, क्योंकि 4f अंदर चले गया, दब गया, वो अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए, ये मोर अवेलेबल है। तो दिस विल फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्सेस। तो Yes, sir. एक्टिनाइड्स जो होते हैं स्टूडेंट, एक्टिनाइड्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, बट लैंथेनाइड्स डू नॉट। बात समझ में आ गई? क्यों? ये क्वेश्चन ही था। Yes, sir. डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्यों? बट आंसर हमने क्या आंसर दिया क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन है, आंसर क्या दिया? ये वाला ऊपर जो लिखा, Yes, sir. क्या लिखा हमने? 5f लेस डीपली बरीड देन 4f। नोट कर लिया? देखो क्वेश्चन ही आने हैं, नोट करते जाओ। और क्वेश्चन, व्हाट एल्स क्वेश्चन इज, वो कह रहा है कि the general trend in lanthanide is observable in actinides as well. There is a gradual decrease in the size of the M3 ions. ठीक है, this is called actinide contraction. मैं क्या कह रहा हूं? actinoid contraction. क्वेश्चन पता लग गया? व्हाट इज actinoid contraction? व्हाट इज actinoid contraction स्टूडेंट? व्हाट इज अवर आंसर? क्या आंसर दे रहे हो? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन सीधे। actinoid contraction क्या है? एज यू गो फ्रॉम एक्टिनियम टू, कहां जा रहे हो? एक्टिनियम से थोरियम, लास्ट वाला लेरेंशियम। एज आई मूव फ्रॉम एक्टिनियम स्टूडेंट, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर मैंने कितना बताया? 89 है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा? 90। 2-3 तो याद करने पड़ेंगे, थोरियम, और उसके बाद है प्रोटेक्टेनियम का है Pa स्टूडेंट 91, और उसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम तक तो हमें पता ही होना चाहिए, 92 होता है यूरेनियम। अब जब मैं जा रहा हूं लाइक दिस, लास्ट एलिमेंट कौन सा बताया मैंने? उसको भी याद कर लो, लास्ट वाले को, लारेंशियम। तो लास्ट एलिमेंट मेरा Lr है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 103। इसे बोलते हैं लारेंशियम। इससे ऊपर होता है नोबेलियम, इसका कितना है? 102। एज आई गो फ्रॉम हियर व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज स्टूडेंट? एटॉमिक या आयनिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है? M3 प्लस का एक्टिनाइड्स का क्या हो रहा है स्टूडेंट? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। M3 आयन स्टूडेंट डिक्रीज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया? अंडरस्टूड? बोलो, साइज को क्या हुआ? कम हो गया। Yes, sir. तो लैंथेनाइड में भी कम हुए थे, इसमें भी हुए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, वाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आ गया। क्या आंसर लिखा? यहाँ पे कंट्रैक्शन मोर है। देखो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये देखो वैल्यू दिख रही है 1.119, 1.08 कम होती जा रही है, ये कम हो रही है ना? Yes, sir. ये
साइज डिक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो 0.9 से शुरू हुआ था 0.85 पर आ गया, ये 4+ वाले हैं, तो इनके एटॉमिक रेडियस देख रहे हो वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द पेपर। इसका आंसर क्या लिखोगे? जो स्टॉर्म हो रहा है। तो पुअर शील्डिंग, 5F की शील्डिंग 4F से पुअर होती है ड्यू टू पुअरर शील्डिंग, ठीक है, बाई Yes, sir. 5F इलेक्ट्रॉन्स। बाई कौन से इलेक्ट्रॉन? 5F इलेक्ट्रॉन, 5 electrons. ठीक है, देन 4F इलेक्ट्रॉन्स। 5F जो है उसकी शील्डिंग 4F से भी पुअर है, वो ज्यादा एक्सपोज्ड है, ज्यादा उसके बड़े बड़े हैं, तो वो न्यूक्लियस जो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। Okay, जो sir. जो वैलेंस का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा जब उसको रास्ते में शील्डिंग कम मिलेगी। शील्ड क्या होती है? एक मैंने शील्ड लगा दी, अब उसके शील्ड के अंदर तो होल्स हैं, मतलब तो वहां से चार्ज बाहर चले जाएगा न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के पुअर शील्डिंग है 5F की 4F से भी, तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, तो साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ Yes, पर sir. साइज ज्यादा कम हुआ है एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, इसका आंसर समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। तो 5F की शील्ड 4F से पुअर है, क्लियर हो गया? Yes, sir. और 5F जो होते हैं दे एक्सटेंड इन स्पेस बियॉन्ड 6 and 6s ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक सेकंड और भी पॉइंट मैंने बताया था, क्या बताया था? यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया कि 5F ऑर्बिटल एक्सटेंड इन स्पेस बियॉन्ड 6 and CP while 4F आर डीपली बरीड इनसाइड द एटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी। तो 5F वाले ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, ज्यादा आउटसाइड हैं, उनका शील्डिंग ज्यादा पुअर है 4F से, इसलिए उनके साइज में ज्यादा छोटा हुआ। अब एक क्वेश्चन और आ गया एक्टिनॉइड्स के ऊपर कि एक्टिनॉइड्स शो लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो एक्टिनॉइड्स क्या शो कर रहे हैं स्टूडेंट? देखो Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी हैं। एज लैंथेनाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +3 या +4 या +2। यहाँ पर तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। सो एक्टिनाइड्स जो हैं स्टूडेंट, एक्टिनाइड्स जो हैं दे शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। Okay. ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर्ड टू लैंथेनाइड्स। तो इसका Yes, sir. ये क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर क्या लिखेंगे? ऐसा क्यों हुआ? वाई आर दे शोइंग लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए +3 +4, यहाँ पे +7 तक आ गया ये प्लस नेपच्यूनियम +7 तक शो कर रहा है, प्लूटोनियम, इमर्शियम, तो यूरेनियम +6 तक आ गया। तो देख रहे हो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कहाँ से वेरी कर रही हैं। यहाँ +3 से हाँ जी। +4 भी मिला, +5, +6 और +7 तक मिला इन द केस ऑफ एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स में क्या मिला था? Ln में क्या मिला था? +2, +3 और +4 सिर्फ, ये मेन था। Yes, sir. यहाँ तो बहुत सारी मिल रही हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये एक्टिनाइड्स हैं। तो एक्टिनाइड्स में यू आर गेटिंग वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज कंपेयर्ड टू लैंथेनाइड स्टूडेंट। Okay. इसका क्वेश्चन का आंसर पूछेगा वो, ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या लिखेंगे पेपर में? वाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका पेपर में। वाई मैंने क्या बताया? 5F 6D and 7S ऑर्बिटल्स जो हैं स्टूडेंट्स, Yes, sir. these orbitals are of comparable energy स्टूडेंट्स। इनकी एनर्जी का गैप बहुत कम है, ठीक है। Yes, sir. कंपेरेबल एनर्जी मतलब गैप, एनर्जी गैप इज लेस। तो इससे क्या होता है कि ये फिर सब के सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, सो दे कैन Okay. पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ज्यादा ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो फिर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी। आंसर नोट हो गया? Okay. ठीक है सर। बिकॉज Yes. गैप एनर्जी, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, फिर आएगा, इंपॉर्टेंट है। 5F 6D और 7S ही दिखाए थे मैंने इनकी कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिनाइड्स की। जब मैंने लिखी थी एक्टिनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी थी तुमने? अभी हमने लिखी है, Rn रेडॉन
86 लास्ट में 7s2 6d 0 और 1 और 5f में 1 और 14। और लैंथेनाइड्स की ओके कैसे लिखी थी? जिनॉन 54 6s2 5d यस सर ठीक है 0 और 1 और 4f 1 2 4। याद हो गया? यस सर ओके यही क्वेश्चन है पेपर में, क्वेश्चन बन गया। तो देयरफॉर दे शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स, और ये मैक्सिमम हुई है यहाँ पर सेंटर में, उसके बाद कम होती जा रही है, उसके बाद कम होती जा रही हैं। दे आर मैक्सिमम इन द सेंटर, देन दे आर बिकमिंग डिफिकल्ट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सो अनइवन एंड डिफरेंट देन द अर्लियर। ये इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है कि इसको इससे ज्यादा स्टडी करना बेकार है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ठीक है सर ये इतना ही हमारे कोर्स में, ठीक है? हमारा कोर्स ओके इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे इसके बारे में। चलो ये भी हो गया। अब आपको बताया कि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो भाई लैंथेनाइड्स की भी दे आर शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आई एम सेइंग यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अराइज ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? So these are so well characterized as 4f in the rare earth and have energies comparable to 6 to 7, which leads to great variety of properties in the actinides। हमने ऑलरेडी बता दिया कि एक्टिनाइड्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से हैं। एक्टिनाइड्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, व्हाट ऑर्बिटल, आपने कहा कि इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से चल रहे हैं, 7s 6d और 5f। तो इनकी एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है, कंपेरेबल है, तो ये फिर पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं। ये लोकलाइज्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं, तो इसलिए इनका जो प्रॉपर्टीज भी होंगी उनको अंदर कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। कंपैरिजन विल बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी। बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंपेरेबल एनर्जीज, ठीक है? इसको ऐसे तुम्हें एक एक वर्ड का आंसर मिल रहा है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आंसर लिख रहा हूँ क्वेश्चंस के, एग्जाम में क्या लिखना है, कंपेरेबल एनर्जीज होती है। तो इन ड्यू टू दिस देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज इन एक्टिनाइड्स। ओके थैंक यू सर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे विल शो। So, like lanthanides, actinides are strongly paramagnetic due to presence of unpaired electrons। आपको जहां मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाए तो कॉन्फ़िगरेशन से हम देख लेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, ठीक है? सेम रूल, the magnetics of with increasing number of unpaired is similar to lanthanide but values are higher than actinides than lanthanide। इनकी वैल्यू थोड़ी उससे हायर होती है, लेकिन रूल वही है, रूल वही। अब इसके बाद कलर्स बताए थे आपको लैंथेनाइड्स में, इसमें भी देख लो, कैटायंस ऑफ एक्टिनाइड्स आर कलर्ड बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या बोला, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो एफ ट्रांजिशन होती है। एफ ट्रांजिशन वेयर व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन बताइए अभी तक सब जगह, डी में भी और इसमें भी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल शो कलर, ठीक है? उनका क्या होगा, कलर होगा। ओके तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कलर हैं। जैसे कि ये देखो, एक्टिनाइड में यूरेनियम 3+ जो है, यूरेनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे स्टूडेंट, उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसका? यूरेनियम का भी बताया था, कितना था? 92 यूरेनियम। तो कैसे लिखा था मैंने 92 का? 86 था मेरा रेडॉन, और 6s में कितने, 7s में कितने थे? क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा था अभी हमने, अभी लिखा था 7s में क्या लिखा था? 2, ठीक है? और 6d लिखा था, और फिर 5f लिखा था। कितने बचे थे? कितने बचे थे? 86, 82 और 86, 88 और 89 और 3 ये था। तो यूरेनियम 3+ क्या बन गया? 5f3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर। तो ये कलर्ड है, इसका क्या कलर है? रेड कलर का। इसके जो कंपाउंड्स है ना 3+, ये रेड इन कलर है। क्यों है रेड इन कलर? बिकॉज दे हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एफ ट्रांजिशन होगी। क्या होगा? एफ ट्रांजिशन। जहां भी एफ ट्रांजिशन हो सकती है वो कलर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नेपच्यूनियम 3+ में वायलेट है। ये Pu3+ भी देख रहे हो, Pu3+ में भी आप देख रहे हो स्टूडेंट,
प्लूटोनियम है, ये प्लूटोनियम है, ये ब्लैक वायलेट कलर का है, इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और AM3 के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पिंक कलर है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कलर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कलर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन 5f सबशेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स आर 10 टाइम्स मोर इंटेंस देन लैंथेनाइड्स। ये कह रहा है जो Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है वो 10 टाइम्स ज्यादा इंटेंस होती हैं, किससे? लैंथेनाइड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5f में शेल 5f सब ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और उसमें कौन सा था? 4f। तो 5f के बारे में आपने पता ही है Okay. कि 5f जो है वो लेस बरीड है, 4f मोर बरीड है। तो ये कलर्स दिखा रहे हो नंबर ऑफ अनपेड, ये कलरलेस हो गया, ये कलरलेस है, यहाँ पर देख रहे हो जिसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक वाला भी एक ऐसा है जिसमें कलरलेस है। तो ये देखो कि जहां पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 5f0 वाले, ये क्या हो जाएंगे? कलरलेस। Okay, sir. ये वाले आयन कलरलेस हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमें समझ में आया बिहेवियर ऑफ एक्टिनाइड्स, दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइड्स नॉट एक्यूरेटली नोन बट लोअर देन लैंथेनाइड्स, because the 5f orbital is occupied in the beginning and they penetrate less than the inner core, 5f electrons will be more effectively shielded from nuclear charge than 4f. So because outer electrons are less firmly held, they are available for bonding more. अब 5f की शील्डिंग पूरा है, उससे भी पूरा है, ठीक है। तो Yes, sir. रिजल्ट क्या हुआ है? वो मोर अवेलेबल है फॉर बॉन्डिंग, हाँ जी. मोर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग है। तो उनके कंपाउंड ज्यादा बनने वाले हैं, किनके? एक्टिनाइड्स के, इनके कंपाउंड ज्यादा बनेंगे। ये भी नोट कर लिया तुमने? Yes, sir. कोई बात नहीं, अभी खत्म जब तक नहीं होता चलता रहेगा लेक्चर। अब देखो आगे आ गए हम। एक्टिविटी actinides are very reactive, they react with hydrogen to form non-stoichiometric hydride. Alkalis have no action, they react with non-metal at order, all are attacked by HCl, slightly affected by nitric acid. मैंने कहा था कि लैंथेनाइड्स की रिएक्शन मैंने शो की थी। आई एम नॉट शोइंग एक्टिनाइड बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू स्टडी, मोर डिफिकल्ट स्टूडेंट टू स्टडी actinides. Why? Reason? What is the reason, students? Because they are radioactive. Active. Yes, sir. तो फिर इनकी स्टडी मुश्किल है, इसलिए बहुत कम हमें पता है। Because they are radioactive student, difficult to study actinides because they are radioactive student. ये radioactive होते हैं, तो उसकी हाफ लाइफ भी बताइए। उसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, Mm-hmm. व्हाट आर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। अब बताओ कि यूरेनियम से मतलब ये रेडियो एक्टिव है, ये नेचर में होते नहीं। आफ्टर ये जो 92 यूरेनियम के बाद स्टूडेंट जो एलिमेंट्स है ना, ये मैन मेड है। ये कौन से? सिंथेटिक हैं। एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर हायर देन यूरेनियम डू नॉट अकर इन नेचर, Yes, they are sir. prepared in the nuclear reactions, they are prepared in the nuclear reaction student, therefore they are called transuranic element. तो कौन कौन से ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हैं? दे आस्क्ड इन द पेपर। ऑल आफ्टर यूरेनियम के बाद जितने भी हैं वो सब क्या है? ट्रांसयूरेनिक, Transuranic. बिकॉज दे डू नॉट अकर इन नेचर, डू नॉट अकर इन नेचर। तो फिर कैसे बनते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। सो दे आर प्रिपेयर्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन स्टूडेंट। कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। Nuclear reactions. तो लैब्स में बनते हैं, मतलब लैब्स के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस से बनाते हैं स्टूडेंट, उन्हें बोलते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। तो कौन से हैं वो? आफ्टर यूरेनियम, मतलब यूरेनियम के बाद कौन सा है? 93 से लेके 103 तक। Yes, sir. Man-made, sir. तो जो भी एटॉमिक नंबर 93 से 103 वाले हैं, वो सारे कौन से एलिमेंट्स हैं? ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? Yes, sir. Transuranic. दे डू नॉट अकर इन नेचर, दे आर मेड इन द लैब बाय द मैन। ये भी नोट कर लिया पॉइंट? क्वेश्चन आया था, हाँ जी. नोट हो गया। जो भी क्वेश्चन आए हुए सारे करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर है, देखो नोट कर लो एक एक पॉइंट को। अब उसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द डिफरेंसेस स्टूडेंट, और कंपैरिजन ऑफ, आई एम सेइंग कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स।
इन दोनों को कंपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, स्टूडेंट बहुत बार पूछता है। इनको कंपेयर करो, डिफरेंसेस या सिमिलरिटी जो भी हैं बताओ। यहाँ पर हमने बहुत सारे टेबल बताई है जिसमें बहुत सारे हैं। वो कह रहा है कि लैंथेनाइड्स में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f इज हायर। भाई 4f जो होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है, इज बरीड, तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है। यस सर, बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी इसकी मोर है। और 5f की क्या है, लेस है स्टूडेंट, बिकॉज इट इज एक्सपोज्ड। तो ये ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है न्यूक्लियस के। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देखी लैंथेनाइड्स में, ये लैंथेनाइड्स हैं स्टूडेंट और ये एक्टिनाइड्स हैं। यहाँ पर कितनी देखी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 और +4। यहाँ पे कितनी देखी, +2 से +3 +4 +5 और +6 मिली। इसका रीजन भी वी हैव टोल्ड यू, बिकॉज द ऑर्बिटल्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट स्टूडेंट दे आर कंपेरेबल एनर्जी। ये कंपाउंड्स के नाम भी दिए हमने। तो 4f का 5f का शील्डिंग 4f से पुअर है। यस सर, 5f शील्डिंग जो है पुअर है किससे, 4f से। दैट इज व्हाई यस सर, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज लार्जर स्टूडेंट। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मोर देन लैंथेनाइड। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनाइड। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। तो पैरामैग्नेटिक कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड फॉर लैंथेनाइड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों पैरामैग्नेटिक है। अगर वो पूछे दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों पैरामैग्नेटिक है, दोनों के कलर्ड कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है, दोनों के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। भाई सिमिलरिटी भी पूछता है तो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं फॉर्म करते। और वो कॉम्प्लेक्स देखो, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है बिकॉज हमने बता दिया 5f जो है वो मोर अवेलेबल है बॉन्डिंग। एक्सेप्ट प्रोमेथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। ये लैंथेनाइड्स में सिर्फ प्रोमेथियम है जो रेडियो एक्टिव है, ये सारे ही रेडियो एक्टिव है एक्टिनाइड्स। यस सर, एक्टिनाइड्स क्या है, ऑल रेडियो एक्टिव। ये और लैंथेनाइड्स नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ पीएम प्रोमेथियम है रेडियो एक्टिव। और ये लेस बेसिक है, ये आर मोर बेसिक स्टूडेंट्स। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस, और ये बनाते हैं ऑक्सोकेटाइंस क्योंकि दे कैन शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट +2 से +6। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा खत्म हो गया आपका पूरा ये इनर ट्रांजिशन कंप्लीट। आई एम गिवन यू कंप्लीट नॉलेज, सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको पेपर के अंदर जो भी आ सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। फिर मिलेंगे 8 बजे दोबारा। जो भी आपका कोर्स है उसको वी विल ट्राई टू फिनिश एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो yes, sir. ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा सारा। ओके, देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट कोर्स। ओके, थैंक यू सर। ओके।